ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मणिरत्न माला जिसमें पहला श्लोक हुआ था, जिसमें बताया कि जगत समुद्र अपार, पार जिसका नहीं पाया, डूबत हुआ निराश आश टूटी घबराया। क्या क्या करूं प्रयत्न यत्न कोई नहीं सूझत, शरण कौन की जाऊं पाऊं लागत गुरु बूझत। बोले गुरु करुणानिधि शिष्य नहीं घबराइए, चरण कमल जगदीश के करी जहाज चढ़ जाइए। तो इसी में भगवान शंका दी हुई है एक शिष्य की। शंका और समाधान के माध्यम से उसको समझा रहे हैं। तो शंका है, समुद्र का पार क्यों नहीं है? जहाज में बैठकर दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। यदि एक दिशा में जहाज चलाया जाए तो कई मास में जिस स्थान से जहाज रवाना हुआ था वहां आ जाता है। इसलिए समुद्र की हद भी है। इसलिए संसार से समुद्र की उपमा देना युक्त नहीं है। समुद्र में जल ही जल है, ऐसा जल संसार में कहाँ है? इस तरह की शंका है। अब समाधान करते हैं गुरु। ऐसा न कहना चाहिए। समुद्र का पार नहीं है। पृथ्वी की सब दिशाएं समुद्र से घिरी हुई हैं। जो जो टापू पृथ्वी दिखते हैं वे समुद्र में ही हैं, समुद्र से बाहर नहीं है। उन टापुओं में जाना समुद्र से पार जाना नहीं हुआ। जो टापू समुद्र से घिरे हुए हैं उनको छोड़कर समुद्र की हद से बाहर जाया जाए तब समुद्र का पार होना कह सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए समुद्र अपार है। समुद्र की हद भी नहीं है, क्योंकि उसका आदि मध्य और अंत देखने में नहीं आता। जो चक्राकार होता है उसका आदि मध्य और अंत नहीं होता। समुद्र में इतने ही वजन का जल है, ऐसा कोई माप नहीं सकता। इसलिए समुद्र अमाप है। सामान्य बुद्धि से जहाज में बैठकर समुद्र के पार जाना देखा और कहा जाता है। ऐसे सामान्य बुद्धि वाले को संसार समुद्र से पार जाने को विश्वेश पद कमल रूप दीर्घ नौका का कथन करेंगे। समुद्र में जैसे जल ही जल है और इसी प्रकार संसार में माया रूपी जल ही जल है। जब समुद्र में से किनारे पर जाते हैं तब जल से भिन्न प्रकार के, जल से वजन में हल्के ऐसे जहाज में बैठकर पार जाते हैं। तब संसार से पार होने के लिए संसार से भिन्न, संसार से हल्का ऐसा कोई पदार्थ होना चाहिए। संसारी पदार्थों की बनाई हुई नाव में बैठकर संसार से पार नहीं हो सकते। जप तप यज्ञ आदि शुभ कर्मों का भाव संसारी स्थूल पदार्थों से हल्का है। उसके सहारे स्वर्ग आदि लोकों में जा सकते हैं, परंतु स्वर्ग आदि भी संसार से बाहर नहीं है। संसार से पार होने को ही एक पदार्थ से के जहाज की आवश्यकता होती है। वह पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो संसारी न हो। सामान्य बुद्धि से जाना जाता है कि समुद्र से पार होने के लिए जहाज की आवश्यकता है। यदि जहाज न हो तो समुद्र में पड़ा हुआ मनुष्य किनारे पर नहीं जा सकता, किंतु समुद्र की प्रचंड तरंगों के चपेटे में फंसकर गोते खाता रहता है। इसी प्रकार संसार में पड़े हुए जीव भी
प्रापंचिक सुख दुख के अनेक चक्रों में फंसे रहे हैं, उनको संसार से पार जाने के लिए समुद्र के समान जहाज चाहिए। जब तक जहाज न मिले तब तक उसमें न बैठें, तब तक जन्म मरण आदि दुखों का अनुभव होता रहेगा। जहाज भी हो परंतु उसका चलाने वाला मल्लाह न हो तो भी समुद्र से पार नहीं उतर सकते। इस प्रकार संसार समुद्र में से पार उतरने का जहाज विश्वेश के पद कमल बतलाए हैं, परंतु वहां भी मल्लाह रूप सद्गुरु की आवश्यकता है। विश्वेश के पद कमल रूपी जहाज में बैठकर पार उतारने वाला एक सद्गुरु ही होता है। बहुत बढ़िया कंक्लूजन किया है कि सद्गुरु ही वो मल्लाह रूप सद्गुरु है जो उस नाव में बैठा कर पार कर सकता है। प्रथम तो वह जहाज किस प्रकार का है इसकी खबर ही नहीं पड़ती। उस जहाज के चलाने की चाबी भी उस सद्गुरु के हाथ में होती है। समुद्र में भारी भारी तरंगे होती हैं, उसमें चलाने वाला जहाज भी भारी होता है। उसमें बैठकर पार ले जाना सामान्य मनुष्य का काम नहीं है। जो जहाज के कल पुर्जों को अच्छी प्रकार जानता है, ऐसा चतुर नाविक ही तारक होता है। वह ही संसार समुद्र से पार करने वाला मल्लाह अर्थात सद्गुरु है। जीव माया मोह रूप प्रबल माया से घिरा हुआ है। जब कई जन्मों में शुभ संस्कार बलिष्ठ होते हैं तब उसे अपने कल्याण की इच्छा होती है। बारंबार संसार का भोग भोगते हुए जब तृप्ति नहीं होती तो वैराग्य होना संभव है। जब जीव संसार से पार होना चाहता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं जप मंत्र जप देवी देवताओं के अनुष्ठान करते हुए भी वह संसार समुद्र से पार होने में अशक्त होता है। उसके लिए उसके किए हुए शुभ कर्मों से उसका अंतःकरण कुछ शुद्ध होता है, इसलिए वह अपनी बुद्धि का भरोसा छोड़कर अन्य की शरण में जाना चाहता है। इस पूर्ण श्रद्धा से ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना उसका शिष्य भाव है। ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु पर ब्रह्म से अभिन्न भाव वाला होता है। वह ही सद्गुरु सदुपदेश देकर योग्य शिष्य की संसार से निवृत्ति करा सकता है। जो संसार से बाहर खड़ा हुआ है वह ही दूसरों को संसार से बाहर कर सकता है। सद्गुरु का भौतिक शरीर और चेष्टा संसार में दिखती है, परंतु आंतरिक बोध से वह संसार से बाहर खड़ा होता है। वह कहने के लिए मात्र ब्रह्मनिष्ठ है, वास्तव में वह पर ब्रह्म ही है। बहुत ही सुंदर सत्संग, बहुत बढ़िया कंक्लूड किया है, जिसमें सद्गुरु का महत्व समझाया गया है कि वह